अरे आस्तिक भाई, आस्तिक भाई, आस्तिक भाई, एक फोटो भाई, अंदाज़ मेरा कमरिया बोले 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 बोले। तो हाँ जी प्रधान, फिर से आ लिए रे। क्या सोचा था कि इस बार स्टोरी बहुत लेट आएगी, ना लाडले अब कंटिन्यू स्टोरी आएगी। वो बात अलग है भाई, तुमने पिछली वीडियो में 2000 कमेंट नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी डाल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो कोई बात नहीं भाई, इस वीडियो में 2000 कमेंट करवा दो। एंड गाइस, आज की जो हमारी स्टोरी है वो मेरे को एक लड़की ने भेजी है जिसका नाम है सोनालिका। अब तुम बोलोगे कि भाई तुम हमेशा लड़की की स्टोरी क्यों लेते हो, कभी लड़कों की भी स्टोरी ले लो। भाई मैं क्यों लूं लड़कों की स्टोरी, मुझे ये बताओ, मैं क्यों लूं लड़कों की स्टोरी। भाई अभी रिसेंटली एक बंदा मेरे को मेल के ऊपर अपनी स्टोरी भेजता है एंड वो बोलता है, आस्तिक भाई मैंने भूत देखा अपनी गली में। एंड फिर मैंने भूत को गाली दे दी, भूत तेरी माँ की। एंड फिर इसके बाद भाई वो भूत भग गया। ये स्टोरी लेके मैं तुमको सुनाऊं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ बच्चों को बंदों का क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इसलिए जो अच्छी स्टोरीज होती है वो भेजा करो ताकि मैं तुम लोगों की स्टोरी सुना सकूं, ठीक है। तो गाइस आज की स्टोरी भाई मेरे को सोनालिका ने भेजी है एंड ये सब कुछ सोनालिका के साथ हुआ था। एक तो भैंस के यहाँ इसका नाम इतना बड़ा कैसे है, सोनालिका। भाई इतना लंबा नाम थोड़ी लूंगा वीडियो भाई मैं। तो एक काम करते हैं भाई, सोनालिका को शॉर्ट फॉर्म में करके सोनू बोलेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। इतना लंबा नाम नहीं ले रहा मैं, पागल वागल हो क्या यार, नहीं रहता इतना लंबा नाम। तो भाई वीडियो में मैं सोनू का नाम लूंगा, तो कंफ्यूज मत होना, सोनालिका सोनू बात बराबर ही है, ठीक है। और गाइस आज से कुछ टाइम पहले सोनू के साथ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी भाई जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड मजाक से हट के बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही खतरनाक चीजें हुई थी उसके साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, बहुत मजा आएगा। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले गाइस मुझे पता लग रहा है कि भाई मेरी वीडियोस तुम लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, मतलब मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों तक जा ही नहीं रही है। तो भाई तुम लोग वीडियो देखो कैसे। तो भाई अभी फटाफट एक काम करो भाई, तुमको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तुमने कर रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और उसको ऑल पर अभी तुरंत सेट करो। करो करो फटाफट करो करो करो, कर दिया। अब इससे क्या होगा भाई, जब भी मैं वीडियो डालूंगा, जब भी डालूंगा वीडियो में, सबसे पहले भाई तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगी और तुम लोग वीडियो देख सकते हो। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सोनू जो है भाई वो 25 साल की हो चुकी है। सोनू के घर में सोनू, उसकी एक छोटी बहन और उसका एक छोटा भाई और उसके मम्मी पापा, ये 5 लोग रहते हैं। अब जो सोनू के घर वाले होते हैं भाई वो ना सोनू को फोर्स करने लगते हैं शादी के लिए, क्योंकि सोनू की शादी की उम्र हो चुकी थी। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटी शादी कर ले, तेरी उम्र हो चुकी है शादी करने की। लेकिन जो सोनू होती है वो ना अपने घर वालों को साफ साफ मना कर देती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वो शादी के लिए इनकार इसलिए कर रही थी क्योंकि सोनू का एक रिलेशनशिप था 2-2.5 साल का। सोनू एक लड़के से प्यार करती थी एंड फिर कुछ टाइम बाद जो सोनू होती है वो ना अपने घर में बता देती है कि भाई मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी। लेकिन जो सोनू के घर वाले होते हैं, सोनू के जो पापा होते हैं भाई, उस लड़के से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उस लड़के की जो कास्ट थी भाई वो दूसरी थी एंड जो सोनू की कास्ट है दूसरी थी। तुम्हें पता है भाई कास्ट का झंझट कितना हो जाता है। तो फिर सोनू के घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं शादी के लिए। भाई इसके बाद जो सोनू के पापा होते हैं वो ना सोनू के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं एंड सोनू की जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश करते हैं। अब भाई जब सोनू के घर वाले सोनू के रिश्ता ढूंढ ही रहे थे, तभी एक दिन रात के टाइम जब उसके घर में सब सो जाते हैं, तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाई अपने घर से भाग जाती है एंड भागकर भाई ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब जैसे सुबह होता है तो भाई जो सोनू के घर वाले थे वो देखते हैं कि भाई उनकी बेटी घर के अंदर है नहीं। वो आसपास हर जगह चेक करते हैं एंड फिर तब उनको पता लगता है कि भाई उनकी जो बेटी थी भाई उन्होंने भागकर शादी कर ली किसी और के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। एंड भाई जैसे उसके घर वालों को पता लगता है कि भाई उसकी बेटी ने शादी कर ली है, फिर वो सोचते हैं कि समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी एंड वो लोग बहुत रोने लगते हैं। अब क्या होता है, जो सोनू के पापा होते हैं भाई वो साफ साफ बोलते हैं कि हमारी बेटी हमारे मर गई, आज के बाद कभी भी वो हमारे घर में नहीं आएगी, मतलब बहुत गुस्सा करते हैं। एंड अब क्या होता है, सोनू जिससे प्यार करती थी वो उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद इनकी शादी को ना अभी 1 हफ्ता ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ था। अब एक दिन क्या होता है, जो सोनू का जो हस्बैंड होता है भाई वो ना अपने ऑफिस से घर पे आ रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसका एक डेंट हो जाता है एंड उस डेंट में ऑन द स्पॉट सोनू की हस्बैंड की हो जाती है। मतलब भाई अभी इनके शादी को अभी ठीक से 1 हफ्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन सोनू की हस्बैंड की डेथ हो जाती है। एंड भाई जो सोनू होती है भाई वो जैसे उसको ये बात पता लगती है कि भाई उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, भाई वो एकदम सन्नाटा सुन हो जाती है, क्योंकि भाई उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए भाई उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया। एंड भाई अब जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका जो पति था, अब वो भी उसको छोड़ के जा चुका है। भाई वो बहुत रोती है एंड भाई वो बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, क्योंकि जो लड़के घर वाले थे वो भी मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो अपने घर से भी लड़ाई करके मतलब भग के आ गई थी। एंड भाई बीच में फंस जाती है, वो बहुत ज्यादा रोती है। अब इसके बाद जो सोनू होती है वो अपनी मम्मी को फोन करके बोलती है, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, ये सब हो गया। अब देखो माँ तो माँ होती है भाई, जो सोनू होती है वो बहुत ज्यादा रोती है, सारी बातें बताती है, मम्मी मैं अकेले पड़ गई हूँ, मुझे घर बुला लो, मुझे घर बुला लो। अब देखो भाई माँ तो माँ होती है, फिर भाई वो उसके जो सोनू के पापा थे उसको कैसे करके मनाते हैं एंड सोनू के घर वाले थे वो फाइनली सोनू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, घर में दोबारा बुला लेते हैं। अब क्या होता है, जो सोनू के पापा होते हैं वो सोनू को मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, डांटते वगैरह, कुछ मारते
बताते वगैरह भी है उसको, सोनू को। अब इसके बाद जो सोनू के पापा थे वो बोलते हैं कि अब मैं तेरी जहाँ पे बोलूंगा तुझे वहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर सोनू बोलती है हाँ ठीक है पापा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो स्टोरी में थोड़ा सा गैप लेते हैं क्योंकि अभी मैं तुमको एक गेम रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता लगा है। भाई इस गेम को खेलकर ना ही तुम अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो बल्कि तुम लोग बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। वो कैसे, चलो बताता हूँ। देखो सबसे पहले भाई मेरे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लो और फिर इसके बाद तुमको यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट के ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो इस गेम का सिंपल सा रूल है, बस तुम्हें इस बटन को दबाना है और गुब्बारे फूलने का इंतजार करना है और साथ ही तुम्हारा रिवॉर्ड अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अगर तुम इस गेम को खेलते हो और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो तुमको मिलेगा 500% तक का फ्री बोनस, वो भी फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो भाई पिन कमेंट में लिंक पिन कर दिया है, तो भाई फटाफट जाओ और हाँ कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। अब इसके बाद जो सोनू के घर वाले होते हैं, सोनू के जो पापा होते हैं भाई, वो ना सोनू के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि भाई देखो उनकी बेटी ने भग के शादी कर ली है, उसके हस्बैंड की भी हो गई है। एंड भाई ये बात अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं थी बात, तो भाई वो बोलते हैं कि अभी किसी को पता भी नहीं है तो अभी हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, ठीक रहेगा। तो भाई उसके पापा अपने बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अब भाई एक रिश्ता आता है सोनू के लिए। सोनू दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो भाई लड़के वालों को जो सोनू थी वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। अब बारी आती है लड़का और लड़की के ना कुंडली मैच करने का। अब जैसे पंडित जी सोनू का और उस लड़की का जिसके साथ सोनू की शादी होने वाली थी उन दोनों का कुंडली मैच करते हैं, तो पता लगता है कि सोनू की कुंडली में मांगलिक दोष है। एंड भाई जैसे ये चीज लड़के वालों को पता लगता है तो भाई उसी टाइम लड़के वाले शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसी टाइम शादी को तोड़ देते हैं कि भाई हमें शादी नहीं करना है, क्यों आपकी बेटी मांगलिक है, आपने पहले पता ही नहीं। ये चीज ना मांगलिक वाली बात जो होती है वो ना सोनू के पापा थे उसको भी पता नहीं थी क्योंकि उन्होंने बचपन से कभी भी मतलब सोनू का मतलब कुंडली वगैरह चेक करवाया नहीं था, तो इसलिए उनके पापा को पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। लड़के घर वाले भाई साफ साफ ऑन द स्पॉट शादी के लिए मना करके वहां से निकल जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मांगलिक के बारे में। देखो जो भी लोग मांगलिक होते हैं उनका ना मंगल ग्रह थोड़ा सा भारी होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। एंड जो सोनू थी भाई वो भी बचपन से बिल्कुल इसी टाइप की थी। अब क्या होता है देखो मांगलिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी लड़का या फिर लड़की मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक लड़का या फिर लड़की से ही होगी। और ऐसा कहा जाता है कि मान लो कि कोई लड़की है वो मांगलिक है और जो लड़का है वो मांगलिक नहीं है, लेकिन अगर दोनों की शादी होती है तो भाई ऐसा कहा जाता है कि जो उसका पति होगा, उसका हस्बैंड होगा, उसकी किसी ना किसी तरह से डेथ हो जाती है। और गाइस से याद आया, जिसके साथ सोनू ने भग के शादी करी थी भाई इन दोनों की शादी को सिर्फ एक हफ्ता भी ठीक से नहीं हुआ था एंड उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। एंड भाई सोनू भी कहीं ना कहीं ये चीज समझ जाती है कि भाई उसके मांगलिक होने की वजह से जो उसका पति था, उसका हस्बैंड था, उसकी डेथ हो जाती है। एंड गाइस अब क्या होता है, जैसे ये बात सोनू के पापा को पता लगती है कि भाई मांगलिक दोष से बेटी गिरा है, तो भाई इसके अगले दिन ही भाई वो क्या करते हैं, वो एक पंडित जी के पास जाते हैं एंड उनको सारी बातें बताते हैं कि हमारी बेटी की कुंडली में मांगलिक दोष निकला है, इसको ठीक करने का कोई उपाय बताओ। अब जो पंडित जी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना सोनू और सोनू के पूरे परिवार को बताते हैं कि 7 हफ्तों तक सोनू को हर मंगलवार को भाई 7 नारियल और सिंदूर जाकर बजरंग बली पर चढ़ाना होगा और फिर उसी 8वें हफ्ते में हमको सोनू की एक पीपल के पेड़ के साथ शादी करवानी होगी। एंड इससे क्या होगा कि जो भी सोनू के अंदर मांगलिक दोष से जो भी गिरा है वो गिरा उस शादी होने के बाद उस पीपल के पेड़ के ऊपर चले जाएगा एंड जो तुम्हारी बेटी हो बिल्कुल मुक्त हो जाएगी मांगलिक दोष से एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद। तो भाई बिल्कुल ऐसे होता है, जो सोनू होती है वो भाई 7 हफ्तों तक भाई हर मंगलवार को 7 नारियल और भाई सिंदूर चढ़ाती है जाकर। अब जैसे ही 7 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो 8वें हफ्ते पे जो सोनू के घर वाले होते हैं भाई वो सोनू को लेके उसी पंडित जी के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई हमने 7 हफ्ते तक जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा करा। फिर इसके बाद वो पंडित जी बोलते हैं कि बिल्कुल जैसा मैंने कहा था तुमने बिल्कुल वैसे ही करा ना। तो सोनू बोलती है हाँ पंडित जी जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसे ही करा। एंड इसके बाद जो पंडित जी थे वो सोनू के घर वालों को बोलते हैं कि कल मुझको सोनू की शादी करवानी होगी एक पीपल के पेड़ के साथ। एंड जब हम लोग ये शादी कर रहे होंगे उस टाइम भाई रात के टाइम करेंगे पहली बात तो, और उस टाइम हम सबके अलावा मतलब सोनू की फैमिली के अलावा और पंडित जी के अलावा वहाँ पे और कोई भी होना नहीं चाहिए और किसी को इसके बारे में पता भी लगना नहीं चाहिए। एंड फिर इसके बाद क्या होता है, जो पंडित जी थे वो सोनू को बोल देते हैं कि कल रात के टाइम दुल्हन के कपड़ों में एकदम रेडी हो जाना। अब इसके बाद अगले दिन क्या होता है, रात के करीब 1:30-2 बजे जब सोनू के गली मोहल्ले के सभी लोग सो जाते हैं तो भाई जो सोनू थी भाई एकदम प्रॉपर लाल लहंगा पहनकर एकदम प्रॉपर शादी के जोड़ों में आती है। फिर इसके बाद सोनू की पूरी फैमिली, सोनू और जो पंडित जी थे ये लोग ना उनके घर के थोड़ा आगे में एक पीपल का पेड़ होता है एंड वो ना उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। अब भाई जो पंडित जी थे वो पीपल के पेड़ के पास सोनू को बैठाते हैं एंड एकदम प्रॉपर विधि विधान के साथ। पंडित जी ने पहले कहा था कि जैसे इंसानों की शादी होती है ना, एकदम लड़का लड़की की रियल में शादी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से शादी करवानी पड़ेगी। अब इसके बाद वो पंडित जी बिल्कुल एकदम विधि विधान के साथ प्रॉपर लड़का लड़की की शादी होती है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम उस पेड़ के साथ सोनू की शादी करवाते हैं। फेरे भी होते हैं, गठबंधन भी होता है, पंडित जी कंटिन्यू मंत्र पढ़े जा रहे हैं। शादी के जो भी प्रॉपर मंत्र होते हैं प्रॉपर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे विवाह संपन्न होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि फाइनली जो विवाह था वो संपन्न हो चुका है एंड आपकी बेटी के कुंडली में जो भी मांगलिक दोष था वो अब दोष इस पेड़ के ऊपर जा चुका है एंड आपकी बेटी एकदम मुक्त हो चुकी है, एकदम ठीक हो
हो चुकी है, मतलब गिरह से मांगलिक दोष हट चुका है, अब अपनी बेटी की शादी करवा सकते हो किसी के भी साथ। अब भाई जैसे ये चीज सोनू सुनती है भाई, उसी टाइम सोनू अचानक से बेहोश हो जाती है। एंड जैसे सोनू बेहोश होती है तो भाई उसके घर वाले घबरा जाते हैं, क्या हुआ सोनू, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है, असल में शादी होने के बाद बेहोश हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद जो भी सोनू के घर वाले थे वही वो सोनू को घर पर लेके आते हैं। अब जैसे वो लोग घर पर लेके आते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही सोनू को होश आ जाता है। अब पंडित जी बोलते हैं कि आपकी बेटी एकदम सुरक्षित है, मांगलिक दोष हट चुका है, आप अपनी बेटी का विवाह करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई पंडित जी वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जो सोनू के घर वाले होते हैं भाई वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि भाई फाइनली जो भी शादी के बीच में संकट आ रहा था मांगलिक गिरह वाला वो हट चुका है। अब भाई देखो सोनू के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही थी, जिसके साथ उसने शादी करी थी भग के, सोनू की वजह से उसकी जान चली गई, क्योंकि वो मांगलिक थी और जो वो बंदा था, जो सोनू का बंदा था वो मांगलिक नहीं था, तो इस वजह से उसकी जान चली गई। एंड सोनू के माइंड में ये सब चीज चल रही होती है। अब क्या होता है, उससे कुछ टाइम बाद ही भाई सोनू के घर वाले सोनू के लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिस दिन से सोनू की पीपल के पेड़ के साथ शादी हुई थी उस दिन के बाद से ना जाने भाई ऐसा क्या होता है कि सोनू का जो बात करने का तरीका था भाई वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एंड उसके चलने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे मानो कि कोई हट्टा कट्टा मर्द चल रहा हो एंड इस टाइप से उसकी चाल हो गई थी, एंड उसकी आवाज भी थोड़ी भारी भारी से हो गई थी, जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, इस टाइप से उसकी आवाज हो गई थी। तो उसके घर वाले इस चीज पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब फाइनली सोनू के लिए ना एक रिश्ता आता है, एंड रिश्ता जो आता है लड़का बहुत ही अच्छा था, अच्छा तो क्या था, कलवा था, लेकिन सरकारी नौकरी था भाई, तो फिर बात ही खत्म है। अब क्या होता है, लड़का और लड़की घर वाले होते हैं भाई, वो कुंडली वगैरह सब कुछ मैच करते हैं, सब कुछ अच्छे से मैच हो जाता है, सब कुछ डन हो जाता है। अब क्या होता है, जो लड़के वाले होते हैं वो ना सोनू के घर पे आते हैं सोनू को देखने के लिए, भाई लड़की को देख लेते हैं कि लड़की है कैसी असल में। तो भाई इसके बाद जैसे सोनू के घर पे आते हैं तो भाई सब कुछ होता है, जो भी रिश्तेदार आए मिले। अब क्या होता है, सोनू को और उस लड़के को भाई कमरे के अंदर भेज देते हैं बातचीत करने के लिए, कि भाई तुम जाओ बातचीत कर लो, एक दूसरे को पहचान लो, क्योंकि भाई तुम दोनों को जीवन बिताना आगे। तो भाई जो सोनू होती है वो उठकर अपने कमरे में जा रही होती है उस लड़के के साथ, लेकिन तभी जो लड़के के घर वाले होते हैं वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जो सोनू है उसकी चाल थोड़ी सी ना ऐसी चाल है जैसे कि कोई मर्द चल रहा हो, कोई हट्टा कट्टा मर्द चल रहा हो, इस टाइप से उसकी चाल है। तो भाई वो इतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे ही वो बंदा जो था जिसके साथ सोनू की शादी होने वाली थी वो सोनू के साथ कमरे के अंदर जाता है, तो वो सोनू को सारी बातें बताता है कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मुझे आप बहुत पसंद आए। वो सोनू को भाई सारी बातें बता देता है, लेकिन जो सोनू होती है भाई वो चुपचाप मुंह बंद करके सुन रही होती है। और सोनू जो थी भाई वो अपना ना हल्का इस तरफ घूम रखी थी, एंड उसका अपना मुंडी जो था वो नीचे झुक रखा था। अब इसके बाद वो लड़का सोनू को बोलता है कि मैंने तो अपने बारे में तुमको सब कुछ बता दिया, अब तुम भी बताओ अपने बारे में। तो जो सोनू थी भाई वो एकदम चुपचाप होकर सुन रही थी, वो एक वर्ड नहीं बोलती है भाई। तभी वो लड़का सोनू के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि अरे बताओ ना, मुझसे क्यों शर्मा रहे हो। एंड भाई जैसे वो लड़का सोनू के कंधे के ऊपर हाथ रखता है तभी सोनू अचानक से उस लड़के की तरफ देखती है, एंड वो लड़का देखता है कि सोनू की दोनों आंखें एकदम पूरी डार्क ब्लैक हो रखी है, एंड उसका जो चेहरा है वो किसी मर्द की तरह, किसी इंसान की तरह लग रहा है। एंड उसी टाइम जो सोनू होती है भाई वो उस आदमी का गर्दन पकड़ती है एंड उसको उठाकर ऐसे हवा में लटका देती है। एंड भाई जैसे वो लड़का चिल्लाता भाई उसके सभी घर वाले घर के अंदर आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड भाई जैसे उसके फैमिली वाले घर कमरे के अंदर एंटर होते हैं वो देखते हैं कि सोनू ने उस लड़के को ऐसे पकड़ के उसको हवा में लटका रखा। भाई जो सोनू थी वो बिल्कुल पतली सी थी, एंड वो जो लड़का था वो हट्टा कट्टा लड़का था भाई। इसके बाद सब लोग छुड़ा रहे हैं सोनू को, सोनू छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। एंड भाई सोनू उसी टाइम उस लड़के को छोड़ती है, एंड सोनू ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद भाई जो भी लड़के घर वाले थे भाई वो बोलते हैं कि अरे आपकी बेटी तो शादी से पहले हमारे लड़के को मार रही है, लोग शादी के बाद मारते हैं, आपकी लड़की पहले ही मार रही है, तो शादी के बाद क्या करेगी। एंड भाई इसके बाद ऑन द स्पॉट भाई लड़के वाले भाई लड़की से रिश्ता तोड़ देते हैं, भाई हमें शादी नहीं करनी आपकी बेटी से। लेकिन जो लड़का होता है मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे लड़की पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है। उसके जो बाप होता है वो खींच के थप्पड़ मारता है, यहाँ तेरी जान ले रही है वो और तू बोल रहा लड़की मस्त है। तो भाई इसके बाद जो सोनू घर वाले होते हैं भाई वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, क्योंकि सोनू बहुत ही ज्यादा पतली थी, उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई कि उसने उस आदमी को अपने एक हाथ से हवा में उठा के लटका दिया। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। जो सोनू के घर वाले होते हैं, सोनू के स्पेशली जो पापा होते हैं भाई वो समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो कांड है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है। अब जो उसके घर वाले होते सोनू के वो उसी टाइम सोनू को लेके उसी पंडित जी के पास जाते हैं भाई जिसने सोनू की पीपल के पेड़ के साथ शादी करवाई थी। एंड भाई ये सब चीजें ना उस दिन के बाद से ही हो रही थी, तब से मतलब सोनू की पीपल के पेड़ के साथ शादी हुई थी ना, उस दिन के बाद से ये सारी चीजें हो रही थी। तो भाई वो पंडित जी को जाकर सारी बातें बताते हैं भाई ऐसा सीन है। अब जैसे पंडित जी सोनू का ये वाला जो होता है राइट वाला हाथ पकड़ते हैं, एंड उसी टाइम सोनू के शरीर में से भाई एक 6 फीट का हट्टा कट्टा लंबा इंसान निकलता है भाई, जो कि एकदम पूरा कंप्लीटली डार्क ब्लैक था, मतलब एक ब्लैक कलर का 6 फीट का हट्टा कट्टा फिगर खड़ा हुआ है, एंड जो कि सोनू की बॉडी के अंदर से निकला है। एंड भाई जैसे वो सोनू की बॉडी के अंदर से निकलता है वो कहता है कि छोड़ दो अपनी बेटी की शादी के सपने, छोड़ दो, ये मेरी हो चुकी है।
मैंने इससे शादी करी है, मैं इसको किसी और को नहीं होने दूंगा, ये मेरी है, ये मेरी है। एंड भाई ये चीज कहते हैं भाई वो ब्लैक कलर की फिगर फिर से सोनू के अंदर चले जाती है। एंड भाई जैसे ये चीज पंडित जी देखते हैं भाई वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं भाई, वो समझ जाते हैं कि भाई क्या सीन है। अब जो पंडित जी थे वो सोनू के घर वालों को बताते हैं कि जिस पीपल के पेड़ के साथ हमने आपकी बेटी की शादी करवाई थी, उस पीपल के पेड़ में एक प्रेत या फिर कोई जिन्नात रहता था, और जब हमने आपकी बेटी की शादी उस पीपल के पेड़ के साथ कराई तो मतलब उस जिन्नात के साथ आपकी बेटी की शादी हो गई है। एंड भाई ये जो जिन्नात है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको अपने बस में नहीं कर सकता हूँ, इसको भाई मौलवी जी ठीक कर सकते हैं। भाई जो पंडित जी थे वो बताते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है भाई, इसको ठीक करना, इसको भगाना इसके बॉडी से, आप एक चीज से मौलवी जी से बात करो, वही ठीक करेंगे। उनकी बेटी के अंदर भाई कोई जिन्नात है एंड उसके साथ उनकी बेटी की शादी हो गई है। भाई ये चीज जैसे उसके पापा सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। अब जैसी भाई जो ब्लैक कलर की फिगर थी वो जैसे सोनू के शरीर के अंदर फिर से जाती है, ऑन द स्पॉट सोनू उसी टाइम बेहोश हो जाती है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोनू को अपने घर पे लेके आते हैं, उसको सुलाते हैं। अब जो सोनू के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ मौलवी जी को लेके आ रहा हूँ, मौलवी जी थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब उनको ना एक मौलवी जी का एड्रेस मिलता है, तो वो बोलते हैं कि जाता हूँ उनको बुला कर लेके आता हूँ सुबह तक। तो फिर जो सोनू के जो भाई था छोटा वाला वो कहते हैं पापा मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। तो फिर बोलते चल कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोनू की जो मम्मी होती है वो भी कहती है कि मैं भी चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ। तो सोनू की मम्मी, सोनू के पापा और जो सोनू का छोटा भाई था, ये तीनों ना उस मौलवी जी को बुलाने के लिए जाते हैं। जो सोनू के पापा थे भाई वो ना सोनू की छोटी बहन को बोलते हैं कि भाई अपनी बहन का ध्यान रखियो, अभी हम लोग कुछ ही देर में मतलब 3-4 घंटे के अंदर हम लोग आ जाएंगे। अब भाई जो ये तीनों होते हैं भाई ये तीनों मौलवी जी को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। अब उस टाइम पूरे घर के अंदर सोनू जो होती है वो और उसकी छोटी बहन होती है वो, ये दोनों सिर्फ होते हैं पूरे घर के अंदर। जो सोनू थी भाई वो तो बेहोश हो रखी होती है, एंड जो सोनू की छोटी वाली बहन थी वो सोनू के जस्ट बगल में भाई मतलब उसकी बहन की अपनी केयर कर रही होती है, मतलब उसको मतलब बाल ऐसे सहला रही होती है। एंड भाई ऐसा करते करते भाई उसकी छोटी बहन की कब आंख लग जाती है उसको पता नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद ही, ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद ही उसकी छोटी बहन को सोनू की चिल्लाने की, बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एंड भाई जैसी वो उठती है वो देखती है कि जो सोनू है वो बिस्तर पर नहीं है। एंड भाई उसकी चिल्लाने की, उसकी रोने की आवाज आ रही है। एंड जैसी वो भाई अपने कमरे से बाहर निकलती है, हॉल में जाती है, वो देखती है कि जो उसकी बड़ी बहन है सोनू वो हवा में बिल्कुल इस टाइप से एकदम लेटी हुई। एंड उसकी जो बहन है वो एकदम बिना कपड़ों के है, उसकी बहन बिना कपड़ों के है, वो भी हवा में लटकी हुई है। एंड उसकी बहन के ऊपर वही ब्लैक कलर का जो जिन्नात था 6 फीट का, उसकी बहन के ऊपर ऐसे लटका पड़ा है। एंड वो कंटिन्यू उसकी बहन के साथ कर रहा है, फिजिकल हो रहा है उसकी बहन के साथ। एंड जो सोनू है भाई वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत जोर जोर से रो रही है वो, बहुत तेज तेज के रो रही है वो। एंड जो उसकी छोटी बहन है उससे वो देख रही है कि मतलब उसकी बहन है वो हवा में लटकी हुई है, वो भी बिना कपड़ों के। एंड उसके ऊपर एक 6 फीट का एकदम हट्टा कट्टा पहलवान, एक 6 फीट का बिल्कुल ब्लैक कलर की फिगर उसके ऊपर है। एंड वो कंटिन्यू उसकी बहन के साथ फिजिकल हो रखा है, कर रहा है। एंड भाई ये चीज उसकी छोटी बहन से देखा नहीं जाता है, वो उसी टाइम भाई चिल्लाती है कि रहने दो, क्या कर रहे हो, छोड़ दो मेरी बहन को। एंड उसी टाइम उसकी छोटी बहन एक डंडा उठाती है एंड वो भाई वो जाकर उस ब्लैक कलर की फिगर पर जोर से डंडा मारती है। एंड भाई जैसी वो सोनू की छोटी बहन डंडा मारती है उसके ऊपर, जो जिन्नात था वो सोनू की बहन की तरफ देखता है। एंड जैसे उसकी तरफ देखता है तो भाई जो सोनू की बहन थी वो छोटी वाली वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एंड उसी टाइम वो जिन्नात अपने हाथ को ऐसे आगे करता है। एंड लिटरली में सोनू की जो छोटी बहन थी वो उस जिन्नात से बहुत ज्यादा दूर थी। एंड वो जो जिन्नात था वो अपने हाथ को ऐसे लंबा करता है, उसका हाथ एकदम लंबा होते हुए जाता है। एंड वो उसकी छोटी बहन का गर्दन पकड़ता है, उसको उठाकर दूर फेंक देता है। मतलब समझ रहे हो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब इसके बाद जो उसकी छोटी बहन थी भाई वो दूर जाकर धड़ाम से गिरती है, उसके सर में चोट लग जाती है। एंड वो कंटिन्यू बैठकर होश में थी, वो कंटिन्यू देख रही है कि उसकी बड़ी बहन हवा में लटकी हुई है एंड उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का फिगर है। एंड वो कंटिन्यू उसके साथ करे जा रहा है, फिजिकल हो जा रहा है। एंड ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक वो जो जिन्नात था वो उसकी बहन के साथ फिजिकल होता है, मतलब उसके साथ करता है। और जो सोनू थी भाई वो 2.5 घंटे तक कंटिन्यू चिल्ला रही है, बहुत जोर से चिल्ला रही है कि बचाओ 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 बचाओ। एंड वो जिन्नात मतलब उसके साथ लगा पड़ा करे जा रहा है। एंड भाई जो उसकी बहन थी भाई वो सिर्फ देखे जा रही है। अब जैसे भाई उस जिन्नात का होता है भाई उसी टाइम वो जो जिन्नात था उसकी जो फिगर थी वो अचानक से गायब हो जाती है। एंड उसी टाइम जो उसकी बहन थी सोनू वो ऐसे हवा में धड़ाम से नीचे गिरती है। एंड भाई जैसे वो नीचे गिरती है तो उसकी छोटी बहन उठती है, वो अपनी बहन को जैसे तैसे करके कमरे के अंदर लेके जाती है, उसको सुलाती है। एंड अब इसके ठीक थोड़ी देर बाद ही जो सोनू के घर वाले थे, पापा मम्मी जो उसके भाई थे, वो लोग मौलवी जी को घर के अंदर लेके आते हैं। अब भाई जो सोनू की छोटी बहन थी वो मम्मी को सारी बातें बताती है कि मम्मी ऐसे ऐसा सीन हुआ, अभी उसके ऊपर कोई मतलब वही जिन्नात बैठा हुआ था, उस सारी चीजें मतलब जो भी बातें सारी बातें बताती है। अब भाई जैसी वो मौलवी जी घर के अंदर आते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक जेब से एक इत्र की बोतल निकालते हैं। एंड वो इस इत्र की बोतल निकालते हैं एंड उस इत्र की कुछ बूंदे सोनू के ऊपर छिड़कने वाले होते हैं। तभी अचानक से सोनू के अंदर से मर्दाना आवाज में आवाज निकलती है, नहीं ऐसा मत कर मुझे, ऐसा मत कर, ये मेरी है, मुझे इससे अलग मत कर, मैं पहले बता रहा हूँ सबको मार दूंगा,
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एंड उसी टाइम वो मौलवी जी भाई उस इत्र की कुछ बूंदे उस जिन्नात के ऊपर छिड़क देते हैं। एंड जैसे भाई इत्र की बूंदे उस जिन्नात के ऊपर जाती है, वो भाई हट्टा कट्टा पहलवान 6 फीट का इंसान वो घुटने के बल पे धड़ाम से गिरता है। एंड जैसे वो घुटने के बल पे गिरता है भाई वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। एंड वो बहुत जोर से रोने लगता है कि मुझे इससे अलग मत करो, मैंने इसके साथ शादी करी है, ये मेरी है, मैं इसे किसी और की नहीं होने दूंगी, मुझे इसका अलग मत करो। एंड भाई ये चीज वो बोल रहा होता है, वो रो रहा होता है। वो घुटने के बल के ऊपर बैठ कर ऐसे बैठा पड़ा है, कंटिन्यू रो रहा है, चिल्लाई जा रहा है कि मुझे अलग मत करो, मुझे अलग मत करो इससे। एंड भाई इसके बाद वो जो मौलवी जी थे वो क्या करते हैं, वो ना सोनू के छोटे भाई को बोलते हैं कि जिस पीपल के पेड़ पे सोनू की शादी हुई थी वहाँ पे गठबंधन हुआ होगा, वहाँ पे गांठ बंदी होगी, उस गांठ को तुम्हें पीपल के पेड़ से खोलना है। एंड एक धागा होगा कलावा वाला, उसको तुम्हें काटना होगा, भाग के जाओ, अभी करके आओ फटाफट। तो सोनू का भाई तो वो भाग के जाता है फटाफट। जो भी पीपल के पेड़ पे भाई पंडित जी ने गांठ बांधी थी, जो उसका भाई था वो गांठ को खोलता है एंड जो धागा था वो उसको कट कर देता है। अब जैसे ही उसका छोटा भाई ये चीज करता है, उसी टाइम वो जो ब्लैक कलर की फिगर थी सोनू के शरीर से भाई वो एकदम वो हवा में गायब हो जाती है। एंड वो उसी पीपल के पेड़ के अंदर जाकर फिर से समा जाती है। एंड भाई इसके बाद वो जो मौलवी जी थे भाई वो ना सोनू के हाथ मतलब गले में एक ताबीज देते हैं एंड बोलते हैं कि इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, अगर तुमने गलती से भी इस ताबीज को अपने से दूर किया, अपने से अलग किया, तो वो जिन्नात फिर से तुम्हारे शरीर में आ सकता है। एंड इस बार जब वो आएगा तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो इस बार उसको वश में करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई आज के टाइम पे भी अभी भी जो भाई सोनू है भाई वो ना अपने गर्दन के अंदर वो ताबीज बांध के रखती है, हमेशा रखती है साथ में। एंड भाई सोनू की शादी उसके बाद हो जाती है। देखो अब बाद में स्टार्टिंग में तो सोनू ने अपने पति को भाई कुछ भी बताया नहीं था कि भाई मेरा कोई बॉयफ्रेंड था एंड मेरे साथ ये सब चीजें हुई थी, लेकिन बाद में वो अपने हस्बैंड को सारी बातें बता देती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई जो सोनू का पति था वो भाई फाइनली सोनू को एक्सेप्ट कर लेता है इन सब चीजों के होने के बावजूद भी। एंड गाइस मजाक सेट के बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि जो भी मांगलिक लोग होते हैं भाई उनको साथ में एक्चुअल में ऐसा होता है कि भाई उनको ना पीपल के पेड़ के साथ किसी भी पेड़ के साथ उसकी शादी कराई जाती है ताकि उसका मांगलिक दोस्त उस पीपल के पेड़ के अंदर हो जाए। और सोचो कि भाई किसी के साथ शादी हुई और सोचो उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो एंड उसके साथ उसकी शादी हो जाए, तो मतलब समझ रहे हो ये चीज मतलब कितनी ज्यादा क्रीपी है। तो भाई ये चीज एक्चुअल में आज के टाइम पे होती है भाई, मांगलिक दोस्त को हटाने के लिए भाई वैसे शादी वगैरह कराया जाता है पीपल के पेड़ के साथ, मटके के साथ, ताकि जो मांगलिक दोस्त है वो हट सके। तो गाइस आज के टाइम पे भी सोनालिका भाई उस ताबीज को रखती है एंड उसने मेरे को ये सारी बातें बताई कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। तो गाइस आई होप कि तुमको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस अब कंटिन्यू वीडियोस आएगी, इंस्टाग्राम ये मेरा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि अब बहुत मस्त मस्त वीडियोस आने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it